सर 12 दिन बीत गए, तीसरा दिन आमरण अनशन का एक सीधा सवाल, खुलासा होगा भी या नहीं? जनता का ये सीधा सवाल है कि खुलासा होगा भी या नहीं? हमारी पूरा विश्वास है कि खुलासा होगा, लेकिन खुलासा नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, इसलिए हम सब लोग आक्रोशित हैं। सब लोगों के मन में एक भाव है कि इस भौरी ने, किन हत्यारों ने ये हत्या की, कौन थे वो सारे इस सलाखों के पीछे आने चाहिए। हम सब लोगों का एक ही, पूरे जनता में, पूरे क्षेत्र में एक ही भय है, इस तरह की हत्या किसने की है और वो हत्या करने वाले ने क्यों की है। एक निर्दोष घर में सो रही महिला को जिस तरह से उसे पूरे परिवार को समाप्त करने के लक्ष्य को लेकर के जो लोग आए, उनको किस कारण से आए, क्यों हत्या की है, ये सारी जनता में आक्रोश है, भावना से आहत हुई है। आज कोई घर में कहीं कोई सो रहा है तो वो सोच रहा है कि भौरी की तरह मेरे साथ भी व्यवहार नहीं हो जाए। आज पूरे डरे हुए हमारे मातृशक्ति महिला घर में सोती हुई विचार करती है कि इस तरह की अनहोनी घटना क्यों हुई, इतनी निर्मम हत्या। और इस लोहावट की धरती पर, जो धार्मिक धरती है, सब लोगों की भावनाओं से गुरु महाराज के प्रति आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है, इस आस्था को ध्यान रखते हुए सब लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह की आपकी भावना है वो भगवान जरूर, जिस तरह से कहे पाप का घड़ा फूटना होता है, 100% हत्यारा सलाखों के पीछे होगा, लेकिन पुलिस की जो लापरवाही है, उस लापरवाही से सारी जनता अपने आप में सोचती है इतने दिन हो गए, आप क्यों ने गिरफ्तार किया है। ये प्रश्न सबके मन में, हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी मुलजिम गिरफ्तार हो। अभी तक सर ये प्रश्न ही है, मन में सैकड़ों सवाल है, बिल्कुल, लेकिन इन सैकड़ों सवाल का 12 दिनों के अंदर एक भी जवाब नहीं मिला। देखो, हमने एसपी साहब से अभी यहाँ बैठे सबके सामने बात की है और उसके बाद आईजी कल 5 घंटे ओसिया में आकर के पूरी इसकी मॉनिटरिंग की है। कुछ लोगों को बिकमगोर में पकड़ा गया है, पता नहीं उनसे पूछताछ चल रही है, क्या पूछताछ चल रही है वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। हमें तो मुलजिम चाहिए, आप गिरफ्तार जल्दी से जल्दी करें। हमने सबसे बात की है, प्रयास किया है, अभी शेखौत जी से बात हुई है, उन्होंने भी बताया है कि हम भी चाहते हैं सारे, चाहे जो भी संवेदनशील है तो वो एक संवेदना प्रकट करते हैं, जैसी हमारी संवेदना है वैसी शेखौत जी ने सरकार का यहाँ से जीता हुआ प्रतिनिधि, यहाँ से विधानसभा का नेतृत्व करने वाला, जरा सोचने की जरूरत है। यहाँ से वोट लेकर के चले जाते हैं लेकिन कभी किसी का भाव नहीं पूछा है, बात करता है भाई वो संवेदना प्रकट है, हम क्या कर रहे हैं, संवेदना ही कर रहे हैं। उन्होंने आकर के जनता के बीच में आएंगे जरूर, और राम ज्योति के बीच में आकर के शेखौत जी ने अभी बताया कि हमने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करने का आदेश दें, कैसे ही हो उसे पकड़ा जाए। सब जनता में एक भावना है, आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। यह आक्रोश आप और हम सब लोग देख रहे हैं, आप हमें प्रसन्न करें। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस प्रसन्न को आप जिला प्रशासन से, जिला अधिकारियों से, एसपी से जरूर कीजिएगा। एसपी से मेरी शाम को बात हुई, उन्होंने बोला है सतनाम सिंह जी ने कि अभी हमारे पास में कुछ रिकॉर्डिंग्स और आई है और अभी जांच जारी है, समय लग सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। देखो, हम 31 जुलाई को उन्होंने लिखित आश्वासन दिया, 5 दिन के साहब ने दिया। क्या लिखित आश्वासन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या आपने उनसे फिर से बातचीत की? बिल्कुल कि लिखित आश्वासन जब भी दिया जाता है, जिला कलेक्टर लिख के देता है, मतलब राजस्थान सरकार के लिख के देती है। जिला कलेक्टर और एसपी, हमारे जो कमेटी थी उसके सामने लिख करके कहा था 5 दिनों से करूं, वो वास्तव में उसकी लिखित फेल हुई है। उसके लिए तो हम सब लोग, कृष्णा राम जी ने कहा मैं आमरण अनशन करूंगा, तो धरने पे सारे लोग बैठे हैं, साथ आज पीछे बैठे हैं, जो सैकड़ों की तादाद में। रात को एक धरनार्थी की तबीयत बिगड़ी है और प्रशासन ने यहाँ आकर के किसी ने सैन तक नहीं लिए। जब आकर के यहाँ डॉक्टर्स ने आकर के कहा इनकी मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटलाइज कराना ज़रूरी है, तो यहाँ से हॉस्पिटलाइज लेके गए। उसके जाने के बाद एक नारायण जी की तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें जोधपुर रेफर किया, और भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द स्वस्थ हो। और वास्तव में कल तो 3-4 लोग की हुई है, आज तीसरा चौथा दिन है, ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब होने जा रही है। ये प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, जो भूखे और बैठे हैं तो उनकी तबीयत के लिए भी जिम्मेवार आकर के सहन ले। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तुरंत ये जो पाप का करने वाला पाप कर्मी हमारे सामने आओ और सलाखों के पीछे हो, पूरी घटना क्यों हुई वो पूरी कहानी सबके सामने हो। जनता ये जाननी चाहती है ये घटना किस कारण हुई है, किस कारण इस निर्दोष घर में सो रही छोटी छोटी बहनों पे वार करके वार पे वार
जिस तरह से ये कातिलाना वार किया है, वो नींद में सो रहे वहाँ। यदि किसी को ये वार करना, चेतावनी देकर के वार करते तो जनता सोचती। घर में सो रहे निर्दोष महिलाओं की हत्या, ऐसे हत्यारा जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। ये सब लोगों की हमारी मांग है।